नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 जो रिटन टेस्ट पास है, मेडिकल फिट है, फिजिकल फिट कैंडिडेट्स आज दिल्ली के सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। वो इसीलिए उनका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है। 2018 में उन्होंने जो रिटन टेस्ट दिया, पास होने के बाद, फिजिकल टेस्ट पास होने के बाद, मेडिकल फिट होने के बाद, इन सारी टेस्ट के बाद भी इनको अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिला है। तो जाहिर सी बात है कि ये सड़कों पर उतर आ जाएंगे और ये आंदोलन के लिए अपना ज्वाइनिंग को लेकर चिंतित है। भाई इनके भविष्य का है। और एक बात और है कि किसी का उम्र बढ़ता है, घटता नहीं है। तो ऐसे ही इन एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है और उम्र बढ़ने के कारण ये और उत्तेजित हो रहा है कि आगे हमारा भविष्य क्या, हम क्या करेंगे आगे अगर सरकार हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं देंगे तो इसीलिए ये आंदोलन कर रहे हैं। और आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें पूरे लॉकडाउन में मैंने इनकी आवाज़ जिंदा रखी है और आज दिन तक मैं ज़िंदा रखी हूँ और आगे भी जब तक इनका न्याय नहीं होता है मैं ज़िंदा रखूँगी इनके आंदोलन को, इनका आवाज़ आम जनता तक पहुंचाऊंगी और सरकार तक पहुंचाऊंगी ताकि इनको न्याय मिले। मेरे सूत्रों के अनुसार मुझे कुछ खबर मिली है और मेरे पास कुछ वीडियोस भी आए थे और उस खबर में ये था कि आंदोलन को एक अलग रूप देंगे। इसका मतलब है आंदोलन उल्टा चलेगा। नॉट ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दीजिए, जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं उनको ज्वाइनिंग दीजिए। ये एकदम से दिशाहीन आंदोलन हो रहा है। अभी ये भटकाने वाला आंदोलन हो रहा है। क्या हो रहा है एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के साथ, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जो जितने भी दिल्ली में हैं मौजूद स्टूडेंट्स उनको ही ज्वाइनिंग मिल जाए। लेकिन आप भी सोचिए सरकार, ये 2018 के बैच के स्टूडेंट्स हैं, अब बहुत गरीब परिवार के हैं और बहुत जन आ नहीं सकते हैं। मैंने कईयों से बात की है, कईयों का साथ दिया है यहाँ तक पहुँचने के लिए और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि आप सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। सारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स जो रिटन टेस्ट पास, फिजिकल फिट, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग दीजिए, ना कि कुछ ग्रुप या समूह जो यहाँ पर मौजूद है आंदोलन कर रहे हैं, ना कि उन लोगों को। सारे जन उन लोगों को मिलाकर ही सबको ज्वाइनिंग लेटर दीजिए ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। मैंने अभी उनके जो लीडर हैं उनसे बात की थी, पूछा मैंने कि क्या बात है, कुछ बता दो या कुछ बाइट भेजना है तो भेज दो करके। तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है भाई, मुझे ऐसा खबरें मिल रही है सब जगह से। अब एक बात मुझे कहना चाहती हूँ, जिस लहजे से बात हुआ है मैं क्या बताऊँ, तो आप समझ जा सकते हो कि किस लहजे से उस सामने वाले लीडर ने मुझसे बात किया, जो मैं उनकी आवाज़ पूरे लॉकडाउन में अकेली उठाई है, जिंदा रखी है। मतलब आप सोचिए ना, दिल्ली पहुंचते ही सब अपने आप को नेता बनते हैं, सब नेता सोचते हैं, लेकिन नेता बनने के लिए बहुत कुर्बानी देना पड़ता है। मैं सारे जो नेता हैं उनको सल्यूट करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अच्छे काम करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई आसान सीढ़ी नहीं है पहुँचने का। कई मंत्रियों से मिले हैं एसएससी जीडी स्टूडेंट्स, नित्यानंद राय जी से भी मिले हैं। आप शायद सुने होंगे, नित्यानंद राय जी ने संसद में उनका आवाज़ उठाया है, बहुत बढ़िया है। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सर से कि सर वेरी मच थैंक्स अ लॉट, आपने इनका आवाज़ उठाया संसद में और आप इनसे मिले हो, थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। और 7 दिन का मोहलत मांगा है आपने और 7 दिन के बाद आप दोबारा इनसे मीटिंग करेंगे, उसके बाद डिसीजन होगा। तब तक के लिए आंदोलन आपने कहा स्थगित किया गया है। तो आप सोचिए 7 दिन के बाद इनका ज्वाइनिंग लेटर को लेकर जो चिंतित बैठे हैं
एसएससी जीडी स्टूडेंट्स सड़कों पर, दिल्ली के सड़कों पर। अब सरकार क्या निर्णय लेती है इनके बारे में, ये 7 दिन के बाद पता चलेगा, यानी 7 दिन यानी मंडे ट्यूसडे पता चलेगा, उनके दोबारा एक मीटिंग के बाद में किया है। उन्होंने बोला कि जब तक कॉल नहीं आएगा हम किसी से कुछ बात नहीं देंगे, बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो वही तो मैं कह रही हूँ, दिल्ली आते हैं सब लोग अपना आपको नेता बनने की कोशिश करते हैं, उड़ान भर लेते हैं। ज़रा आहिस्ता उड़ान बढ़ाइए, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। और मैं सारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, कोशिश करके आप दिल्ली आइए। और अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हो, आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट में आप खड़े रहकर आंदोलन कीजिए। जहाँ पर आपका सरकार है वहाँ पर जाके आंदोलन कीजिए, ताकि आवाज़ एक तरफ से गूंज कर उठे, एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का आवाज़ गूंजे जॉइनिंग लेटर को लेकर। अब आप ही सोचिए, जब ऐसे बोलते हैं तो हम आप तक कैसे मैसेज पहुंचाएं। तो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग दिल्ली आइए, अपने जॉइनिंग का अगर चिंतित हो तो आइए दिल्ली और जाकर मिलिए। सब लोग जाइए, सब लोग नित्यानंद राय के ऑफिस पहुंचिए, सब लोग जाइए, ना कि लीडर्स, सब लोग जाइए, सब स्टूडेंट्स को जाइए, क्योंकि सब स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ दिखाना उस समय बहुत ज़रूरी होता है। और एक जन जाने 2 जन जाके कोई फ़ायदा नहीं है, अंदर की बात बाहर नहीं पता चलता है। अगर आप अपना परिवार को सुरक्षित करना चाहते हो, सब लोग जाइए, सब लोग मीटिंग में हाजिर हो जाइए, खड़े रहिए, कोई टेंशन नहीं है, सुन लीजिए ताकि पता तो चले क्या हो रहा है। और मैं माननीय गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ इस दिशाहीन आंदोलन को एक दिशा दीजिए। आपका साइनिंग का सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, और ताकि ये लोग अपना जॉइनिंग लेटर लेकर अपने परिवार से मिलकर एक बार खुशी खुशी और अपना जॉइन हो जाए और देश का रक्षा करे और आपका हमारा रक्षा करे। जय हिंद, जय भारत।